समस्याओं को लेकर भारत सरकार, प्रदेश सरकार एवं जिला सरकार को 18 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग है? हमारी केंद्र सरकार की कि C2+50 के आधार पर स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाए। यदि उद्योगपतियों का कर्जा पूरे भारत देश में माफ किया जाता है तो किसानों का भी कर्जा पूरा माफ किया जाए। जो राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौता भारत सरकार द्वारा किया गया है, अमेरिका से अनाज मंगा रही है, वो समाप्त किया जाए। नकली खाद बीज पर पूर्ण रोक लगाई जाए। आवारा पशुओं पर निजात दिलाई जाए। सूख रहे आम के वृक्षों की सुरक्षा प्रदान किया जाए। नौरिया और भट्टा टोला, मैरा टोला का नक्शा पूरा त्रुटिपूर्ण है। सरकार आज तक नहीं इसको निरस्त कर पाई है, जबकि विवाद की स्थिति प्रतिदिन आती रहती है। ऐसी स्थिति में उसको निरस्त किया जाए और रकरी पचपहरा करा खैरागढ़ का नक्शा 2021 में शासन द्वारा त्रुटिपूर्ण किया गया। जिला सरकार द्वारा मऊगंज की कई बार कमेटी गठन किया गया, लेकिन एक भी पटवारी और कर्मचारी नहीं गए मौके पर। ऐसी स्थिति में विवाद हमेशा बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मैंने मंच पर घोषणा कर दी है कि यदि नौरिया को खरीदी केंद्र और नौरिया ढंगन का भट्टा टोला का नक्शा निरस्त नहीं किया जाता तो मैं देश के पूरे आम जनता को रोटी खिलाता हूं, तो भूख हड़ताल पर नहीं, लेकिन अनिश्चितकालीन का हड़ताल पर निश्चित तौर पर इसी आम के पेड़ के नीचे बैठूंगा। ये है कि हमारे इस मऊगंज जिले में जो भी हमारे किसानों की समस्याएं हैं, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जगह में, और उन समस्याओं को निदान करने के लिए मैं कई बार कलेक्टर साहब के यहाँ संयुक्त विज्ञप्ति के रूप में दिया हूं, लेकिन कोई भी समस्या का निवारण नहीं हुआ है। जैसा कि माने पशुओं का माने खेतों में धावा बोल करके वो पूरा उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा है ढंगन नौरिया का। इतना बड़े बड़े गांव हैं जहां पर नक्शा बंदोबस्त के माध्यम से किया गया और पूरे लोगों को आपस में गलत सलत करके और लड़ा दिया गया है। आपस में मैं कलेक्टर साहब से भी यही कह रहा था कि आपस में पूरे लोगों के बीच में तनाव है, कभी भी आपस में लड़ाई मारपीट और मर्डर तक हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं कई बार हम लोगों ने कहा है, अब कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। दूसरे आश्वासन दिया गया है कि इसका निवारण तुरंत होगा, इसको निरस्त किया जाएगा और नए सिरे से बनाया जाएगा। तो बस यही पर मैं यही अपना ज्ञापन जो है, विभिन्न ज्ञापन जो भी हमारे संगठन द्वारा आपको बताया गया है, लेकिन मऊगंज जिला स्तर के जो कलेक्टर स्तर की मांगे हैं, वो अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, स्थानीय जो कलेक्टर के माध्यम से पूरी होनी होगी, तो वो उस मांगों को जो है पूरा करेंगे, तभी हम लोग शांति बैठेंगे। जो केंद्र सरकार और प्रांत सरकार के अंडर में वो मांगे हैं, जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें देरी हो सकती है, स्वाभाविक है, लेकिन जो जिला स्तर के कलेक्टर स्तर की जो मांगे हैं उसको तुरंत और तत्काल 15 दिन के अंदर उन मांगों को पूरा करें, अन्यथा हमारा किसान संगठन जो है यहीं पर आंदोलनरत रहेगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये कार्यक्रम